अभी एसएससी की तरफ से मेरे भाई यहाँ पर एक नया नोटिस आया है और इसके माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपके अब तक के पेपर का फॉर्मेट जो है वो बदल रहे हैं। जिस तरीके से हम आपका पेपर लेते थे, जो इंटरफेस आप पेपर देते वक्त में महसूस करते थे, वो अब पूरी तरीके से बदल दिया गया है। और अब आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। ऐसा मेरे भाई यहाँ पर क्यों हो रहा है आपको पता भी है? तो असल में क्या होता था कि जो पहले पेपर है वो आपका टीसीएस कंडक्ट करवा रही थी, और अब यहाँ पर जो 100% अब मेरा जो चांस लग रहा है वो एडिक्विटी के ऊपर में है। और इसके लिए मैंने पहले भी ये बात कहा था कि एसएससी कभी भी ओवर डिपेंडेंट टीसीएस के ऊपर में होना नहीं चाहती है, क्योंकि टीसीएस फिर वहां पर अपनी मनमानी करना शुरू करती है। और ऐसा एसएससी वालों का कहना था। ठीक है, क्योंकि मेरी काफी ऑफिशियल से बात भी हुई तो वो ये कह रहे थे कि सर आप एक बात को समझो, टीसीएस से भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि उससे गलतियां नहीं होती है, लेकिन न्यूज़पेपर में जो ऐड होता है वो ज्यादातर टाटा के होते हैं, और इसी कारण से मेरे भाई वहां पर जो बातें हैं टीसीएस की वो दब जाती हैं। मैंने उनको कहा कि एडिक्विटी यहाँ पर सही नहीं है, टीसीएस यहाँ पर सही है, तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलतियां होती हैं तो दोनों से होती हैं, बस एक की बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, और दूसरी बात, अगर एडिक्विटी गलत है तो उसको अब तक ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? ये बात कहा गया था मेरे भाई एक एसएससी ऑफिशियल के द्वारा जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो। और उस समय उन्होंने कहा भी था कि देखिएगा सर, आप ये बात हमसे कंफर्मेशन में ले लीजिए कि पेपर तो एडिक्विटी ही कराएगा। और छोटे छोटे जो यहाँ पर एसएससी के मूव्स देखने को मिल रहे हैं वो इस बात को मेरे भाई साबित भी कर रहे हैं कि पेपर एडिक्विटी ही कराएगा। और रही बात मेरे भाई एडिक्विटी के पेपर लेने की, तो अगर कोई पहला पेपर होगा तभी उसके बाद ये समझ में आ पाएगा कि एडिक्विटी वाकई में बहुत सही है या फिर मेरे भाई यहाँ पर वो गड़बड़ काम करेगी। तो भी इसके ऊपर में कुछ कहना भी उचित नहीं रहेगा। तो अगर हम देखें तो जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट का मेरे भाई यहाँ पर नया इंटरफेस है, उसके लिए एसएससी ने यहाँ पर जो है लिंक दे दिया है कि आप इससे लिंक करके थोड़ा सा अपने आप को फैमिलियर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप जिस सिस्टम पर बैठे होंगे तो यहाँ पर बड़ा सा आपको सिस्टम नंबर वहां दिखेगा। उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन फोटो, जो रजिस्ट्रेशन में आपने फोटो दिया होगा वो यहाँ दिखेगा, और वहां बायोमेट्रिक के माध्यम से जो फोटो लिया होगा, यहाँ पर कैप्चर किया गया होगा वेबकैम से, उसका फोटो मेरे भाई यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके मेरे भाई क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते आप मेरे भाई एक नए इंटरफेस में आते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ और फिर आपको पता चलेगा कि एसएससी ने लगभग सब कुछ बदल दिया है। सब कुछ बदल दिया है मेरे भाई। यहाँ पर वो आधुनिकीकरण जो कर रही है, ठीक है, उसके अंदर में काफी सारे चेंजेस को लेकर के आ रही है। टीसीएस और एडिक्विटी में क्या बेस्ट है क्या नहीं है, आपकी उसके ऊपर में क्या रहे, वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे भाई जरूर बताइएगा, उसमें आप यहाँ पर पीछे मत हटिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जैसे आप इसमें खोलते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई आपका रोल नंबर दिख जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा, और आपका जो भी पोस्ट या सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए सीजल का यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, सीजल आ गया, सीपीओ है, सीपीओ आ गया। अब उसके बाद में ये आपका रोल नंबर जैसे मान लीजिए हो गया। अच्छा, पासवर्ड यहाँ पर ABC1 है तो ABC और यहाँ पर 1 हो गया, ये पासवर्ड हो गया आपका। वहां पर आपका जो होगा वो पासवर्ड आपका अलग होगा, तो आप इसको एज अ फाइनल पासवर्ड मत मानिएगा, ये एक सैंपल है, एक डेमो है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर फिर से वापस इस तरीके से मेरे भाई आपका पूरा इंटरफेस आ जाता है। सेम कैंडिडेट का नाम हो गया, ये हो गया, टेस्ट का डेट हो गया, एप्लीकेशन का फोटो और एग्जाम सेंटर का वेबकैम का फोटो, ये इस तरीके से वहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ भी दोनों फोटो डिस्प्ले होगा और यहाँ भी दोनों फोटो डिस्प्ले होगा। ये इसीलिए ताकि वहां पर भी ये सत्यापित किया जा सके कि एक ही कैंडिडेट है जो पेपर दे रहा है। फिर उसके बाद में जो चीज मेरे भाई यहाँ पर राइट द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर जो सीसी कॉपी आता है यहाँ पर वो ये बात लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये आप वहां लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कंफर्मेशन दे दीजिएगा, आई हियर बाई करके, यहाँ स्क्रॉल का तो नहीं है ऑप्शन फिलहाल। ठीक है, तो ये ठीक है भाई, कंफर्म है कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ वो आपसे लिखवा लेते हैं। ठीक है, एक अपने पास में रिपोर्ट में रखने के लिए, तो आप यहाँ पर ये चीज़ एडमिट कार्ड पे लिख करके अब आगे उसके बाद में बढ़ जाएंगे। आप जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पूरा एग्जाम ओवरव्यू आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए ड्यूरेशन कितना है, क्वेश्चन यहाँ पर कितना है, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, सेक्शंस यहाँ पर क्या होंगे, ये आपके मेरे भाई 4 पार्ट हो गए, कितने सवाल हैं, कितने नंबर है, और वही सारे इंस्ट्रक्शंस जो मेरे भाई पेपर में नॉर्मली होते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन होने के बाद में एक प्यारा सा उनकी तरफ से गुड लक आता है, और तब उसके बाद में आप एग्री पर क्लिक करके मेरे भाई आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ताकि कहीं किसी तरीके से कोई चीज़ आपको छूट गई हो तो आपको मेरे भाई वहां पर पता चल पाए। अब उसके बाद में यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। जिस ऑप्शन को आपने चूज नहीं किया वो यहाँ पर ब्लैंक है। उसके बाद में जिसको आपने मेरे भाई करेक्ट किया बाय क्लिकिंग इट अगेन एंड डिलीट, मतलब यहाँ पर वो येलो कलर का है। क्वेश्चन नंबर शोन इन ब्लू कलर इंडिकेट दैट यू हैव नॉट येट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। ब्लू कलर का मतलब इस सवाल को तुमने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर शोन इन द ग्रीन कलर इंडिकेट दैट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। ग्रीन का मतलब आपने इस सवाल को उत्तर दे दिया है। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई वो सारे इंस्ट्रक्शंस थे। वो सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद में तब आता है कि आप किस भाषा में
अपना पेपर देना चाहते हैं, अपनी भाषा का सेलेक्ट करिए, तो शुरू में ही इंग्लिश और हिंदी हो जाता है। तो सारा सारा पूरा थ्रू आउट द पेपर में वो जो लैंग्वेज आता है वो एक ही में आता है। बीच में अगर आप किसी सवाल के लिए चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बार जब आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर देते हो तो आपका मेरे भाई यहाँ जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है।